कर रहे थे परमाध्यक्ष पूज्य श्री हमारे राम बल्लभा कुंज के श्री महाराज अचार्य जी श्री राजकुमार दास जी महाराज, रंगमहल के पूज्य श्री महाराज रामचरण दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, हमारे हनुमत निवास विद्यापीठ के पूज्य श्री मिथिलेश नंदनी जी महाराज, श्री हमारे हनुमानगढ़ी नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज श्री रामदास जी महाराज, जानकी के पूज्य महाराज श्री गिरिदास जी महाराज, हमारे महानगर के पूर्व अध्यक्ष श्री यशस्वी मोबाइल चल रहा हो, श्री हमारे महंत रामजी शरण जी महाराज, श्री अनुप दास जी महाराज, सत्यान दास जी महाराज एवं पूज्य मनीष दास जी महाराज, श्री करुणाकर पांडे जी, पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। समय संकोच विशेष है, ऐसा बार बार दोहराया गया है, इसलिए संक्षेप में महाराज जी के साथ पधारे हुए विष्णु स्वामी जगत गुरु पूज्य श्री राम सर्वोसाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा का मैं अभिनंदन करता हूँ। यहीं रहना भैया, थोड़ा साइड बंद देख। यह अनेक सारे सुयोग का अवसर है। मैं पूज्य श्री महाराज जी को सरयू जयंती महोत्सव के इस पर्व के उद्घाटन के लिए, इसके मांगलिक शुभारंभ के निमित्त दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज से और मंच पर विराजमान उनके साथ पूज्य अतिथि और संतों से अनुरोध करता हूं कि महाराज जी पधार करके दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज। यह दीप आस्था का दीप, विश्वास का दीप और प्रतिबद्धता का दीप, यह दीप जो भगवान श्री राम की कृपा का प्रकाश, जो अयोध्या का प्रकाश लेकर के मानुष्यता का पथ आलोकित करने वाला है। मैं पूज्य श्री मुख्यमंत्री जी महाराज से बारंबार प्रार्थना करूंगा, यद्यपि समय संकोच विशेष है और ये कहा गया है कि महाराज जी को समय का संकोच है, पर सभी पूज्य संतों की विशेष इच्छा है कि 2 शब्दों में महाराज जी का महाराज जी के आशीर्वचन के पूर्व आंजनेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष महंत श्री शशिकांत दास जी महाराज और हम सबके आदरणीय पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, श्री मुख्यमंत्री जी महाराज का बहुमान स्वागत करने के लिए अनिल वस्त्र के द्वारा और मुकुट धारण कराकर पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत करेंगे। आंजनेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास जी और पूज्य अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज अंग वस्त्र के उत्तरी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये बड़ा सुयोग है हम लोगों के लिए। आज श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, गोरक्षनाथेश्वर श्री महाराज जी का प्राकट्य दिवस भी है। इस बहुमान के द्वारा, इस स्वागत के द्वारा समस्त अयोध्या वासियों की ओर से बारंबार प्रार्थना, आप दीर्घजीवी हों, यशस्वी हों, आपकी कीर्ति से भारत का भविष्य उज्जवल हो। एक बार फिर से श्री महाराज जी से प्रार्थना, 2 शब्दों में महाराज जी के मंगलाशासन के द्वारा सरयू जयंती महोत्सव का शुभारंभ होगा। हमारा लाइव भी छोटा है ना,
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 शब्दों में इस अवसर पर श्री शहीद जयंती महोत्सव का शुभारंभ करने का अनुग्रह हम लोग करतल ध्वनि से महाराज जी के समय संकोच में भी इसके लिए जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। सरयू महोत्सव शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जगतगुरु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज सतवा बाबा, महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, महंत श्री राम शरण दास जी महाराज, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, अयोध्या धाम के महापौर महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, महंत श्री मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, महंत श्री रामदास जी महाराज, महंत श्री गिरीश दास जी महाराज, महंत श्री विदेही वल्लभ शरण जी महाराज, इस कार्यक्रम के संयोजक महंत श्री शशिकांत दास जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, महंत श्री राम जी शरण जी महाराज, अयोध्या के विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, श्री चंद्रभानु पासवान जी, अभय सिंह जी, श्री सरयू महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबको गंगा दशहरा, विश्व पर्यावरण दिवस और सरयू महोत्सव की एक साथ बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। गत वर्ष 22 जनवरी 24 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके श्री अयोध्या धाम में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर पूज्य संतों की उपस्थिति में इसी कड़ी की अग्रिम महत्वपूर्ण कड़ी श्री राम दरबार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा और अन्य देव विग्रहों की पूज्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि में संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है। अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है
राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था, आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं, और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनकी चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले दुनिया के अंदर कहीं जाते थे, देश के अंदर कहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे, और आज आप कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का सुनते ही लोग आपके साथ बड़े प्रसन्नता के साथ मिलने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ये होता है परिवर्तन। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में अब 4 लेन की सड़कें, रामायण में जिसका जिक्र आता है, आज 4 लेन की सड़कें हैं, 6 लेन की सड़कें हैं, वाटर एटीएम है, अन्य जन सुविधाओं का विकास हुआ है। भगवान राम हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम आए थे, तब से एयर कनेक्टिविटी बंद थी, और पहली बार अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ है। देश और दुनिया से आपकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है, और अब तो अयोध्या सोलर सिटी भी बन गई है। देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है, यानी सूर्य वंश की राजधानी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करके देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर आप सरयू महोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है। इसी अयोध्या धाम के महाराज भगीरथ ने कठोर साधना की थी। अपने पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों के मुक्ति के लिए मां गंगा की धारा को गंगा सागर तक पहुंचाना है, इस संकल्प के साथ उन्होंने लंबे समय तक साधना करके देव नदी को इस धराधाम पर लाने में सफलता प्राप्त की, और तब से मां गंगा हम सबके उद्धार का कारण बनी हुई है। उद्धार हम सबकी मुक्ति का कारक तो है ही, हम सबकी भुक्ति का कारक भी है। मां गंगा नहीं होती, उत्तर भारत खाने के लिए तरस जाता, भारत खाने के लिए तरस जाता, दुनिया खाने के लिए तरस जाता। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि मां गंगा के कारण हमारे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बन पाई है, झारखंड में बन पाई है। ये मां गंगा का आशीर्वाद है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मां गंगा के तट पर प्रयागराज की धरती पर होता है, और महाकुंभ ने वो दर्शन इस बार करवा भी दिया पूरी दुनिया को कि कैसे आयोजन होने चाहिए। बहनों और भाइयों, मां गंगा के अवतरण दिवस को सरयू महोत्सव के साथ जोड़ करके आज हम यहां पर बने हुए हैं। क्या दायित्व है हमारा? हम अपनी नदियों को गंदा नहीं होने देंगे।
उन्हें अविरल और निर्मल रखेंगे। ये नदी देश की आत्मा है, उसकी धमनियां हैं। ये रहेंगी तो धरती माता रहेगी, धरती माता रहेगी तो पर्यावरण रहेगा, पर्यावरण रहेगा, जीव सृष्टि रहेगी, जंतु सृष्टि रहेगी, और जीव और जंतु की सृष्टि रहेगी तो आपदा फिर आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, बाल बांका नहीं कर पाएगी। आज उसी को बनाए रखने के लिए सब कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस आह्वान की शुरुआत मैंने इसी मां सरयू के तट पर अभी कुछ देर पहले किया है। मुझे वहां पे वन विभाग ने पीपल, पाकड़, नीम, इन सभी को लगाने के साथ ही 9 ग्रहों की वाटिका को बनाने का भी एक अवसर वहां पे दिया। हम सबका दायित्व भी है, हम भी आज से प्रारंभ करें, 15 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। एक पेड़ मां के नाम लगा करके उसको जीवित रखना है, मां की स्मृतियों के साथ, मां के संबोधन के साथ उस पेड़ को बनाए रखना है और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना है। आज इस कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ। मां सरयू तो भगवान राम की अत्यंत पावन नदियों में एक थी, अत्यंत प्यारी थी भगवान राम को मां सरयू। अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने मां सरयू का जिक्र किया है, और इसीलिए हम भी प्रयास करें। हमने इस बार हर जिलाधिकारी को एक जिम्मेदारी दी है, अपने जनपद में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक नदी को पुनर्जीवित करना है, उसको गंदगी से बचाना है। कोई ड्रेनेज नहीं, कोई सीवर नहीं गिरेगा, कोई मृत जानवर उसमें नहीं गिरेगा, कोई गंदगी नहीं होगी। और इस बार का वृक्षारोपण का 35 करोड़ वृक्षारोपण का जो अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर होगा वह नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में ही होगा। इस लक्ष्य के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा महंत श्री शशिकांत दास जी महाराज को, उनकी पूरी टीम को, अयोध्या के पूज्य संतों को, कि सरयू महोत्सव के साथ आज आप सबने मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां सरयू से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की कामना करते हुए आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सभी मिलकर के मां सरयू की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बस 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 यही लगा लेंगे इतने। निकलने वाले हैं, ये जल्दी करिए। वो बैठ गए। बके रुपये का पहले आ जाए। बोल दो वेलेट। थोड़ा सा इधर उधर होगा। आप नजदीक जा सकते हैं।
और पीछे करिए थोड़ा, और पीछे करिए, बस 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 बस। महाराज जी साथ लिए हैं। बस बस एक रोक के
चलिए देखिए